हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज क्लास 10th यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 मैथ का पेपर सेट 822 DW, इसका जो है सेक्शन ए का MCQ जो क्वेश्चन है 1 से 20 तक, इस पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है √9, √3, √0.1, 0.1010। तो ये आप देख रहे हैं डी और ये सी बी, ये अपरिमेय है। √9 इक्वल्स टू 3 यानी 3/1 P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरह से परिमेय संख्या हो गई √9, ऑप्शन ए सही। रैखिक समीकरण युग में x + y = 10, x - y = 4 का हल है। तो इसको सॉल्व कर दीजिए। x + y = 10, x - y = 4, जोड़ दीजिए, ये कट गया। 2x = 14, x = 7, तो y बराबर हो गया यहाँ से 10 - x यानी 3। तो x = 7 और y = 3, ऑप्शन नंबर बी। बिंदु 5,9 की y अक्ष से दूरी है, y अक्ष से। तो अगर इस तरह से फिगर बनाते हैं x डैश y डैश, तो ये पॉइंट होगा 5,9 प्लस प्लस यहाँ पर। अब y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी जो है होगी कौन सी, x की, तो ये होगा 5 मात्रक, यानी ऑप्शन नंबर सी। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5√2 सेंटीमीटर है, तो इसके कर्ण की लंबाई है, क्या होगी? ये देखिए, अगर हम त्रिभुज ले लें ABC, तो ये 5√2 है, ये भी 5√2 है, तो इसका कर्ण क्या होगा? AC का स्क्वायर बराबर 5√2 स्क्वायर प्लस 5√2 स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 5 5 जा 25 इंटू 2 50, 50 प्लस 50 ये हो गया 100। तो AC इक्वल्स टू हो गया √100 यानी 10 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन होगा ए, 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, साइन स्क्वायर 18 डिग्री माइनस कास स्क्वायर 72 का मान है। तो साइन स्क्वायर 18 माइनस कास स्क्वायर 72, तो कास 72 को हम लिख सकते हैं कास 90 माइनस 18। कास 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 18 यानी साइन स्क्वायर 18। तो साइन स्क्वायर 18 माइनस साइन स्क्वायर 18 हो गया 0, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किसी धनात्मक सम पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। सम पूर्णांक p है, तो इसका मतलब कि इसमें अगर एक ऐड कर दें तो ये p + 1 जो होगा यह विषम पूर्णांक हो जाएगा, तो p + 1। यदि संख्याओं 7, 8, x, 11, 14 का माध्य x है, तो x का मान होगा, क्या होगा? तो समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे? 7, 8, x, 11 और 14 को ऐड कर देंगे। और ये कितने डिजिट है? ये टोटल नंबर 5 है, 5 से डिवाइड करेंगे और माध्य कितना आना चाहिए? ये भी x है। तो अब ये ऊपर का अगर जोड़ दें तो आ जाएगा 40 + x / 5 और बराबर x। तो 40 + x बराबर हो गया 5x। तो 5x - x ये 4x बराबर 40, तो x बराबर 10, अर्थात सही आंसर बी। यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल समान है, तो c का मान है। मूल समान है, तो मूल जब समान है तो होता है b² - 4ac = 0, तो b² = 4ac यानी c = b² / 4a। अब देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा है? डी सही होगा। दिए गए चित्र में यदि AD = x + 3, DB = 3x + 19, AE = x और EC = 3x + 4, DE पैरेलल BC, तो x का मान होगा DE पैरेलल BC। इसका मतलब है कि इस भुजा का इसके साथ जो अनुपात होगा यह समानुपात होगा। तो AD / DB = AE / EC, AE बटा, ये देखिए AD / DB और ये AE / EC, ये EC है। तो अब यहां पर अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका x + 3/3
3x प्लस 19 और ये आ जाएगा x अपान 3x प्लस 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो आ जाएगा x बराबर 2। ऑप्शन होगा सी। 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याएं क्या होंगी? 2, 4, 6, 8, 10। तो ये कुल कितनी संख्याएं हो गई? ये संख्याएं हो गई 5। तो इस तरह से इसको जोड़ेंगे तो आएगा 30, 30 बटा 5 बराबर 6। ऑप्शन डी। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो 156 का फैक्टर करेंगे तो ये 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 यानी 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13। तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी। यदि एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य और बहुलक क्रमशः 24 और 12 हैं तो इसका माध्यक है। अब माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध आपने पढ़ा है कि 3 मीडियन बराबर मोड प्लस 2 मीन। तो यहां पर मोड यानी बहुलक दिया गया है 12 और माध्य दिया गया है 24। तो 12 प्लस 2 गुणे 24, 24 गुना 48 और ये 12 60 यानी 3 मीडियन बराबर 60। तो मीडियन बराबर 60 बटा 3 यानी 20। तो ऑप्शन बी। यदि रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5, 4x प्लस ky इक्वल्स टू 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो k का मान होगा। तो आपने पढ़ा हुआ है कि ax प्लस by प्लस c यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इस केस में अगर a1 अपान a2 इक्वल्स टू b1 अपान b2 इक्वल्स टू c1 अपान c2 होता है तो अपरिमित अनेक हल होते हैं। तो अगर ये समीकरण हम यहां पर देखें तो 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, 4x प्लस ky माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो यहां से बनाएंगे तो 2 अपान 4, 3 अपान k और 5 अपान 10। तो यह आ जाएगा 1 अपान 2 बराबर 3/k। अब इन दोनों को एक साथ लेकर के या इन दोनों को एक साथ लेकर के सॉल्व करेंगे तो k बराबर 6। तो इसमें जो ऑप्शन होगा ये ऑप्शन होगा डी। ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात है। इसमें फिगर अगर बना दें तो ABC, D जो है BC का मध्य बिंदु है तो E भी जो है इसका मध्य बिंदु होगा। तो यहां पर इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में अगर हम ABC का बेस ले लें BC को और EBD में बेस ले लें BD को, तो अब आप ये देख रहे हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और EBD का क्षेत्रफल यानी ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो समरूप में होता है क्षेत्रफल भुजा का वर्ग। तो ये इसकी भुजा हो गई BC और इसका हो गया BD और BC जो है 2BD के बराबर है। इसका मतलब हो गया इसका अनुपात 4:1 आ जाएगा यानी 4:1 ऑप्शन नंबर सी। यदि cos A बराबर 7/25 तो tan A प्लस cot A का मान होगा। देखिए cos A बराबर 7/25 तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। तो ये निकाल सकते हैं तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर तो ये 24 आ गया। अब tan A प्लस cot A तो tan थीटा बराबर P बाई B और cot इसी का उल्टा। तो इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 625/168 ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हैं तो इन वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या है कितनी होगी? तो देखिए ये कह रहा है कि a बराबर a1 प्लस a2 तो ये पाई कैपिटल R स्क्वायर इक्वल्स टू पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। पाई दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा तो R बराबर हो जाएगा अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ये 4 और 3 है तो 4 चौक 16, 3 त्रिक 9, 16 9 25 और 25 का रूट हो जाएगा 5। तो इस तरह से कैपिटल R का मान हो गया 5 यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0 के मूल हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करिए तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0
तो इसका जब फैक्टर बनाएंगे तो यह आ जाएगा 5 दूना 10 होगा, 5 में से 2 जाएगा 3, तो इस तरह से x माइनस 5 और x प्लस 2 बराबर 0। तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 तो x बराबर 5, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 तो x बराबर माइनस 2, यानी x इक्वल्स टू 5 और x इक्वल्स टू माइनस 2, यानी 5 और माइनस 2, तो 5 और माइनस 2 ऑप्शन बी, तो 17 का ऑप्शन बी सही होगा। यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो ये फिगर बन जाएगा ए बी सी, ये h है तो ये जो बेस है यह √3h है, यह थीटा है, तो tan थीटा इक्वल्स टू h बाई एक्स, तो x के जगह पर √3h, h से h कट गया 1/√3, ये tan 30 का मान होता है, तो थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, यानी जो सूर्य का उन्नयन कोण है यह 30 डिग्री होगा, ऑप्शन सी। 45 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक धात्विक ठोस गोले को पिघलाकर बनाए गए 6 सेंटीमीटर व्यास के ठोस गोलों की संख्या है, तो कितनी होगी? तो गोलों की जो संख्या होगी, बेलन का आयतन और एक ठोस गोले के आयतन से अगर हम भाग दे दें तो मिल जाएगा। बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच कैपिटल में, और इसका आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसमें पाई कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 3 कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच अपॉन 4r क्यूब, ये वैल्यू पुट करेंगे आ जाएगा 5, तो इसमें गोलों की संख्या होगी 5, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, यदि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है इस प्रकार की AD परपेंडिकुलर BC तो AD स्क्वायर बराबर है, क्या होगा? तो देखिए ABC और AD परपेंडिकुलर है, समबाहु त्रिभुज है, तो इसको दो बराबर भागों में बांटेगा, यानी BD और DC बराबर होंगे, ये 90 डिग्री होगा, तो AC स्क्वायर बराबर, अगर यहां से देखें AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, तो AC बराबर कितना हो जाएगा? अगर BD प्लस DC करें तो इसको हम 2DC प्लस DC यानी 2DC लिख सकते हैं, तो AC स्क्वायर बराबर 2DC का स्क्वायर बराबर इधर AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, तो हो गया 4DC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, एक DC स्क्वायर इधर लेफ्ट लाएंगे तो 3DC स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर, या AD स्क्वायर इक्वल्स टू 3DC स्क्वायर। तो अब इन चार ऑप्शन में देखिए कौन सा है? 3DC स्क्वायर। तो जो आप बोर्ड में OMR सीट पर आप लिखेंगे तो पहले तो पेपर का कोड लिख देंगे, ये DW, और इस D और W को ब्लैक कर देंगे, फिर इसके बाद इसमें विकल्प कौन सा सही है, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, जो विकल्प सही हैं उन विकल्प को काला कर देंगे इस गोले को, ये हो गया। फिर इसके बाद आप अगले पेज पर यहां जो दिया गया है उत्तर 1 से 10, और ये यहां पर आपको लिखना है इस प्रकार से कि इसका A सही है, इसका B सही है, इसी प्रकार से यहां पर इसको लिख देना है। तो इस तरह से ये आपका OMR वाला पोर्शन जो है कंप्लीट हो जाएगा।